नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का स्वराज एक्सप्रेस में। आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम जनता मांगे जवाब। आपके साथ मैं हूं संयम जैन। छत्तीसगढ़ में शासकीय कॉलेजों में भर्ती का ऐलान होते ही सियासत तेज हो गई है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अब तक 10,000 भर्ती किए जाने की बात कही तो कांग्रेस इस पर सवाल खड़े कर रही है। कांग्रेस ने मोदी गारंटी को फेर बताते हुए जहां कह रही है कि अब तक 40,000 नौकरी देनी थी, वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने भी विपक्ष पर पलटवार किया। बीजेपी के 5 साल में कांग्रेस से ज्यादा भर्तियां होंगी, ये कहना था। तो इसी मुद्दे पर जो एक तरफ हम चर्चा भी करेंगे और जानेंगे कि किस पार्टी का क्या पक्ष है और मोदी की गारंटी पर आखिर क्यों अब सवाल उठाए जा रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। सरकारी भर्ती पर गरमाई प्रदेश की सियासत। छत्तीसगढ़ में शासकीय कॉलेजों में होगी भर्ती। उच्च शिक्षा विभाग में 700 पदों पर भर्ती को मंजूरी। प्रदेश के स्कूलों में 5,000 शिक्षकों की होगी भर्ती। सीएम साय ने कहा 20 महीनों में 10,000 सरकारी नौकरी दी गई। छत्तीसगढ़ में सरकारी भर्तियों को लेकर राजनीति गर्मा गई है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि 20 महीनों में 10,000 सरकारी नौकरियां दी गई। कॉलेजों में 700 पदों पर भर्तियों के साथ ही स्कूलों में 5,000 शिक्षकों की भर्ती भी जल्द होगी। हम छत्तीसगढ़ के बेटा बेटियों को सरकारी नौकरी देंगे। करीब विभिन्न विभागों के माध्यम से 10,000 शासकीय नौकरी हम लोग दिए हैं और लगातार भर्तियां चल रही हैं। अभी 5,000 शिक्षकों की भी भर्ती होगी। उसी में अभी करीब 700 प्राध्यापक और सह प्राध्यापकों की भी नियुक्ति का मार्ग प्रशस्त हुआ है। हम लोग लगातार हमारे प्रदेश के जो हमारे बेटा बेटी हैं उनको शासकीय नौकरी भी देंगे। और कांग्रेस का वार, मोदी गारंटी फेल। दीपक बैज ने कहा अब तक 40,000 नौकरी देनी थी। 3500 प्रोफेसर पद खाली, सरकार कर रही ढिलाई। वहीं कांग्रेस ने सरकार पर बड़ा हमला बोला है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज का कहना है कि मोदी गारंटी के नाम पर बीजेपी सरकार ने 1 लाख नौकरियों का वादा किया था। 40,000 नौकरी देनी थी, अब तक सिर्फ 600 ही दी गई है। 3500 सहायक प्रोफेसर के पद अब भी खाली पड़े हुए हैं। सरकार युवाओं के साथ छल कर रही है। वहीं वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि उच्च शिक्षा विभाग में 700 पदों पर भर्ती होगी। हमारे 5 सालों में कांग्रेस से ज्यादा नौकरियां दी जाएंगी। ये तो मोदी गारंटी के नाम से 1 लाख लोगों को नौकरी देने का वादा किया था और अभी लगभग 2 साल पूरे होने जा रहे हैं इनके कार्यकाल। बता दें कितने लोगों को इन्होंने नौकरी दिया है। अगर उस 1 लाख को अगर डिवाइड करें 5 साल में तो कम से कम साल में 20,000 लोगों को नौकरी मिलनी चाहिए। और आज 2 साल पूरा होने जा रहा है तो 20 दूने 20 का डबल 40,000 लोगों को नौकरी मिलना चाहिए। सरकार बताए कितने हजार लोगों को नौकरी अभी तक दिया है। जी, माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर काफी अध्ययन करके और माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार उस शिक्षा मंत्री जी के प्रस्ताव पर 700 पदों को उच्च शिक्षा विभाग में भर्ती की अनुमति दी गई है और भर्ती की प्रक्रिया लगातार चलती रहेगी। और मैं इतना कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के 5 सालों में पिछले कांग्रेस के 5 सालों की तुलना में बहुत ज्यादा भर्तियां सुनिश्चित की जाएंगी। पूरे 5 साल होने पर पूरा कोई भी आंकड़ा को देख सकता है। बहरहाल छत्तीसगढ़ में सरकारी भर्ती को लेकर सियासत चरम पर है। सरकार का दावा है कि 20 महीनों में 10,000 नौकरियां दी, अब 5700 नए पदों पर भर्ती होगी। कांग्रेस ने इसे मोदी गारंटी की नाकामी बताया। युवा बड़ी उम्मीदों से सरकार की ओर देख रहे हैं। अब देखना होगा कि युवाओं को रोजगार देने का वादा कितना और कब तक पूरा हो पाता है। स्वराज एक्सप्रेस के लिए रायपुर से दिलीप साहू की रिपोर्ट। तो भर्ती प्रक्रिया पर सियासत जारी है और आरोप प्रत्यारोप का दौर चल पड़ा है और इस पर चर्चा भी करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कुछ खास मेहमान। शताब्दी पांडे बीजेपी प्रवक्ता मौजूद हैं। शताब्दी जी, बहुत स्वागत है आपका। साथ ही अजय गंगवानी कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत अजय जी। और पीसी रथ वरिष्ठ पत्रकार, अच्छे से समझाएंगे कि आखिर क्या कुछ अब तक हो जाना चाहिए था मोदी की गारंटी के तहत और कितना वाकई है। तो सबसे पहले शताब्दी पांडे जी, यदि कहें कि ओपी चौधरी कह रहे हैं कि 700 पदों की भर्ती हमने जो प्रक्रिया अब तक निकाल दी है और कांग्रेस की सरकार से ज्यादा किया है,
लेकिन आपका वचन जो था मोदी की गारंटी के तहत बहुत ज्यादा था। आरोप लगाए जा रहे हैं 57,000 पदों की भर्ती शिक्षा प्रक्रिया में किया जाना था, 33,000 का जहां एक तरफ से आंकड़ा विधानसभा के अंदर दिया गया था कि 23 और 24 के कार्यकाल में ही हम 33,000 भर्ती कर लेंगे। ब्रजमोहन अग्रवाल जब शिक्षा मंत्री थे तब यह कहा गया था। तो अब लग रहा है कि ऊंट के मुंह में जीरे टाइप पे पूरी बात हो गई है। देखिए, मोदी की गारंटी माने गारंटी पूरी होने की गारंटी। निश्चित रूप से जो भी गारंटी में कहा गया है, जो बातें कही गई हैं, समयानुसार अनुकूल वातावरण देखकर, क्योंकि देखिए जो नियुक्ति की प्रक्रिया ये सतत चलने वाली प्रक्रिया होती है। ऐसा नहीं होता कि आज 40,000 लोगों की भर्ती निकाल दिए, कल 40,000 लोगों की भर्ती हो जाए। पूरा इसकी व्यवस्था देखनी पड़ती है, बजटरी एलोकेशन देखना पड़ता है, युक्ति युक्तकरण करना पड़ता है, देखना पड़ता है किस अनुपात में कहाँ किसकी भर्ती होनी चाहिए, किस सब्जेक्ट में कहाँ रिक्त है पद, उनको देखते हुए सीमा कुछ करते हुए हमारे शासन ने अभी ये 700 पद की नियुक्तियों की अनुमति दी है। इसका विज्ञापन निकलेगा, इसकी समय सीमा होगी। इसमें पूरा यूपीएससी पैटर्न में हमने परीक्षाएं रखने की बात हमारी सरकार ने की है, क्योंकि पिछली सरकारों में जिस प्रकार के भ्रष्टाचार के मामले भर्तियों में लेकर के सामने आए थे, उसको देखते हुए पूरी पारदर्शिता के साथ पूरी प्रोसेस अपनाते हुए भर्ती की जाएगी। तो इस प्रकार से कुछ कुछ अंकों में ही भर्तियां की जानी चाहिए और वही उपयुक्त होती है, क्योंकि युक्ति युक्तकरण के आधार पर आप भर्ती करेंगे। और आप निश्चित मानिए, अगर मोदी की गारंटी की आप बात कर रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी ने जो किया है वो करके दिखाया है। और निश्चित रूप से आने वाले समय में इतनी ज्यादा मात्रा में उच्च शिक्षा में सहायक प्राध्यापकों के पद रिक्त होने वाले हैं, क्योंकि 1987-88 में जिनकी भर्ती हुई थी वो सब अब रिटायरमेंट की ओर हैं। तो निश्चित रूप से बहुत ज्यादा युवाओं के लिए संभावनाएं हैं और उनके लिए पूरी भर्तियां होंगी। और इसका लेकिन मैं बार बार आपसे कहूंगी कि पीएससी के थ्रू एक सतत प्रक्रिया चलती है। इस सतत प्रक्रिया में निश्चित रूप से पहले विज्ञापन निकलेगा, रिटन एग्जाम होगा, उसके बाद उनके विषयवार इंटरव्यू होंगे। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि अगर हम देखें तो पूरे छत्तीसगढ़ में 5,315 पद हैं, जिसमें से 2,000 कुछ ही रिक्त हैं और उसमें से 700 के आसपास हमारे उच्च शिक्षा के ये भर्तियों का विज्ञापन और इसकी बात आज शुरू हो गई है और अनुमति मिल गई है वित्त विभाग से और हमारे मुख्यमंत्री जी ने इसकी घोषणा की है। तो मेरा ये कहना है कि इन 20 महीनों में जहां हम 10,000 लोगों की भर्ती कर सकते हैं, तो आने वाले समय में जितनी आवश्यकता होगी और जितनी भी हमने वादा किया है उसको निश्चित रूप से पूरा करेंगे। न केवल भर्तियों में, बल्कि आप देख रहे हैं कि युवाओं को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए ऋण उपलब्ध कराने में सहायता प्रदान की जा रही है। तो चलिए, अभी आप जो बता रहे हैं कि मोदी की गारंटी के तहत समय सीमा में सारा काम किया जाएगा। और अजय गंगवानी जी, मोदी की गारंटी यानी कि गारंटी पूरा होने की गारंटी, चुनाव से पहले भी ये टैगलाइन थी और आज ये उसी टैगलाइन पर कायम है बीजेपी। लेकिन इंतजार की बात की जा रही है, भले ही प्रदर्शन होते हो, हम देखते हैं बीएड डीएड वाले प्रदर्शन कर रहे हो और दूसरे अलग अलग विभाग के कर्मचारी प्रदर्शन कर रहे हो, लेकिन अजय गंगवानी जी, क्या ये मानना होगा 5 साल का कार्यकाल मिला है बीजेपी को, तो फिर इंतजार के अलावा कोई चारा नहीं है? के नाम पे लगातार केंद्र की मोदी सरकार हो, पूर्ववर्ती 15 साल की रमन सरकार हो, या वर्तमान लगभग 2 साल की शायद सरकार, ऐसा कोई सगा नहीं जिसे भाजपा ने ठगा नहीं। चाहे युवा हो, चाहे वो कर्मचारी हो, चाहे वो गरीब किसान हो, या मजदूर हो, या महिलाएं हो। मैं इसके आपको उदाहरण देना चाह रहा हूँ। सबसे महत्वपूर्ण बात है, आपने मोदी गारंटी में दावा किया कि भैया 1 लाख युवाओं को रोजगार मिलेगा। लगभग 2 साल आपकी सरकार को हो चुके हैं, 40,000 युवाओं को रोजगार मिलना चाहिए था, जबकि सरकारी आंकड़ों में खुद मैंने स्वीकार किया कि पौने 2 साल में मात्र 600 नौकरियां दी गई। तो इस हिसाब से देख लीजिए कि मोदी गारंटी कितनी पूरी हो रही है। दूसरी महत्वपूर्ण बात है, नौकरी देने की बात तो छोड़िए, अतिथि शिक्षक हो, विद्या मितान हो, क्रीड़ा के संविदा कर्मचारी हो, अन्य विभागों के अनियमित कर्मचारी हो, वन विभाग के संविदा कर्मचारी, ई श्रेणी के लाइसेंस में जो युवाओं को रोजगार के अवसर मिल रहे थे, दीपा योजना के तहत बहुत सारे युवा जो रोजगार में रहे थे, सारे लोगों को बेरोजगार करने की तैयारी पौने 2 साल की 4 साल लगातार कर। हमारी कांग्रेस ने सरकार ने ईमानदारी से बेरोजगारी को दूर करने में काम किया। सीएमआई के आंकड़ों के अनुसार मात्र 0.6% हमने 1,47,000 शिक्षकों को संविलियन करके उनको नियमित किया। 2 बार में 14,800 एक बार
12,780। अजय गंगवानी, अब जो हो चुका है वो तो हो चुका है, लेकिन सबसे बड़ी चीज कि मोदी की गारंटी, अजय जी, यदि कहा गया 5 साल के लिए कहा गया तो उसके लिए अब इंतजार करना होगा, आरोप प्रत्यारोप की जरूरत नहीं है यहाँ पर। ऐसा लगता है कि अब क्योंकि 5 साल के लिए गारंटी की बात थी, 1 साल या 2 साल के अंदर नहीं करने की थी। देखिए, मैं तो स्पष्ट कहना चाह रहा हूँ, 2 साल लगभग आपका 40% कार्यकाल पूरा हो चुका है। मैं तो पूछना चाहता हूँ कि 1 लाख युवाओं को रोजगार मिलने की बात थी कि आप तो 20,000 लोगों को नहीं दे पा रहे हैं। 40,000 तो छोड़िए, मतलब लक्ष्य के आधे तक भी आप नहीं पहुंच पा रहे हैं। मैं तो पूछना चाहता हूँ, महिलाओं का आपने वादा किया कि 500 में सिलेंडर देंगे, 5 राज्यों में झूठा वादा करने के बाद एक भी राज्य में किसी महिला को क्या 500 में सिलेंडर दिया गया? आपने वादा किया कि 100 दिन में अनियमित कर्मचारियों को नियमित करेंगे, 2.25 साल हो गए, क्या किसी एक भी कर्मचारी को नियमित किया? 18 लाख प्रधानमंत्री आवास का लगातार विज्ञापन करते रहे, या शताब्दी जी बैठी है, क्या किसी गरीब के खाते में 1 रुपए डाला आपने? आज न किसानों को 3300 मिलता है, न प्रति क्विंटल 21 क्विंटल खरीदी जाता है, न ही कुछ भुगतान किया जाता है। चलिए, पीसी रथ साहब से भी जवाब ले लेते हैं कि आखिर कितनी सच्चाई जमीनी हकीकत पर नजर आ रही है, आपके भी जो आरोप है उनमें कितनी सच्चाई है। पीसी रथ साहब, एक तरफ जो सवाल है भर्ती प्रक्रिया को लेकर, क्या वो मोदी की गारंटी के तहत ही चल रही है, और जो वादा किया गया था, जो समय सीमा निर्धारित यदि करने की बात की जा रही है कि अब तक हो चुका है, जो टाइम उस पीरियड में इतना तो हो ही जाना चाहिए था, क्योंकि 5 साल में फिर एकदम लोड सरकार पर आएगा तो फिर कैसे करेंगे आप? जी देखिए, रोजगार का मुद्दा तो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण इसलिए है छत्तीसगढ़ में, क्योंकि छत्तीसगढ़ में जो प्राकृतिक संसाधनों की प्रचुरता है उसके मुताबिक जिस तरह से युवाओं की संख्या भी बहुत है, मानव संसाधन की भी बहुलता है, और जो पढ़े लिखे युवा हैं अगर उनको रोजगार नहीं मिलेगा तो निश्चित रूप से वो दूसरी दिशाओं में टर्न होंगे, जिससे बचाने के लिए उनको सकारात्मक उत्पादकता उनकी आ सके प्रदेश के विकास में, उसके लिए सरकार को सुनियोजित ढंग से रोजगार की व्यवस्था करनी चाहिए। अब उसके लिए हम देखेंगे कि सरकार की शुरुआत में बृजमोहन अग्रवाल जी ने शिक्षकों की भर्ती के संबंध में जो संख्या बताई थी कि इतनी संख्या में हम भर्ती करेंगे, बाद में प्रदेश के मुख्य जो वित्त मंत्री हैं ओपी चौधरी के बयान में उसका खंडन हो गया और वो संख्या कम हो गई। बाद में युक्तियुक्तकरण और सेटअप में संख्या कम होने के कारण शिक्षकों के सामने बड़ा संकट हो गया। जो बृजमोहन अग्रवाल ने बताया था एक संख्या, उसके साथ टाइम लिमिट भी बताया था 23 और 24 में हो जाएगी, क्या टाइम लिमिट भी जो बताया था बृजमोहन अग्रवाल ने? हाँ, बिल्कुल 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 बिल्कुल। और उसके बाद फिर वो मंत्री नहीं रहे, शिक्षा मंत्री नहीं रहे, इसलिए उनके बारे में और कहने का कोई मतलब है नहीं। लेकिन जो बाकी लोग हैं, वित्त मंत्री उस समय के अभी हैं, और उस समय के बाद उन्होंने जो है, विश्वविद्यालयों में भी वही हाल है। अभी सरकार ने 700 पदों की भर्ती का जो घोषणा कल किया है जी, अभी लंबे समय से विश्वविद्यालयों में आरक्षित पदों में SC/ST वर्ग के पदों की बहुत बड़ी संख्या खाली है और वो सरकार उसमें भर्ती कर ही नहीं पा रही है। और स्वास्थ्य विभाग, जिसको जमीनी स्तर पर शिक्षा के बाद स्वास्थ्य को भी महत्वपूर्ण विभाग माना जाता है, उसमें लंबे समय से जो संविदा कर्मचारी हड़ताल पे हैं, तो सरकार NHM से जुड़े हुए उन कर्मचारियों को सीधे सीधे सेटअप बना करके प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था को विकसित करने के लिए उनको क्यों भर्ती नहीं करती है, या उसमें से कुछ प्रतिशत नया भर्ती कर ले और बाकी पुराने लोगों को एडजस्ट करे। इस तरह से उसमें भी योजना की जरूरत है और कम से कम एक वादा पूरा हो जाएगा सरकार का। मोदी जी के गारंटी के साथ साथ ये भी ध्यान रखना है कि चुनावी घोषणा में सरकार ने उन कर्मचारियों को नियमित करने की भी घोषणा की थी, NHM के जो कर्मचारी हैं, इसीलिए वो लगातार भांति तरीके से हड़ताल में लगे हुए हैं। तो ये जो है, एक दूसरी बात और है, नई शिक्षा नीति जो लागू हुई है, उस शिक्षा नीति के तहत विविध प्रकार के व्यावसायिक शिक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए स्कूलों में, तो उसके अनुरूप भी नए पदों का सृजन करके उसको भर्ती करने की जरूरत है, ताकि सक्षमता से उस नीति का फायदा प्रदेश की जनता शताब्दी जी से जवाब लेंगे। शताब्दी जी, इस तरह से कुल मिलाकर प्रशासनिक स्तर पर बहुत सतर्कता की जरूरत है ताकि सरकार अपनी वादों को पूरा कर सके। बिल्कुल। शताब्दी जी, यहाँ पर जो बात की गई कि पहले घोषणा पत्र नाम होता था, फिर जनता को विश्वास दिलाने के लिए संकल्प पत्र नाम हुए, फिर जनता को विश्वास दिलाने के लिए मोदी की गारंटी नाम हुआ, जिससे मोदी की गारंटी यानी मोदी नाम से अट्रैक्शन आए छत्तीसगढ़ की जनता में और बीजेपी को जीत मिले। अब बीजेपी जीत गई है तो प्रदेश के अंदर आंदोलन हो रहे हैं, या कहा जाए प्रदर्शन चल रहे हैं, और इन्हीं मोदी की गारंटियों को लेकर प्रदर्शन हो रहे हैं, चाहे शिक्षा विभाग के BEd DEd के कर्मचारी हो या फिर जो अभ्यर्थी वो प्रदर्शन करते हो। NHM महिलाएं प्रदर्शन कर रही हैं, अलग अलग तरीके से पानी के अंदर आंदोलन किया जा रहा है, प्रदर्शन किया जा रहा है। अधिकारी कर्मचारी संघ जहां अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहा है छत्तीसगढ़ में, तो ये मोदी की गारंटी में कहीं कहकर फंस तो नहीं गई बीजेपी, लग रहा हो?
बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि जो भी वादे किए हैं उनको पूरे तन्मयता से उसको पूरे तरीके से पूरा किया जाता है। और जो उच्च शिक्षा की आज जो बात हो रही है, जो 700 पदों की भर्ती को लेकर जो विषय आज आया है, उसमें आप थोड़ा सा पीछे जाएंगे तो आप देखिए कि 1348 पदों की भर्ती का जो मामला कांग्रेस शासन के समय जो भ्रष्टाचार का एक बहुत बड़ा उदाहरण बनकर सामने आया था, जिसकी वजह से पूरी प्रक्रिया रुकी हुई थी, जिसकी सीबीआई जांच चल रही है, जिसका कि कोर्ट में जांच चल रही है, कोर्ट को दखल देना पड़ा। कांग्रेस सरकार ने स्वयं विधानसभा में स्वीकार किया था कि 48 से ज्यादा हमको शिकायतें आ रही हैं, और उस समय शिक्षकों ने कितना आंदोलन किया था। आप ये देखिए कि किन वजहों से, अड़चनों का सामना करने की वजह से ये सारी प्रशासनिक प्रक्रिया में किस प्रकार का समय लगता है। फिर भी 20 महीनों में कांग्रेस ने जो खामियां रही उसके खिलाफ तो कार्रवाई की जा रही है, जांच एजेंसियों के 20 महीनों में जांच एजेंसियां कार्रवाई कर रही है। कांग्रेस की जो खामियां रही, भ्रष्टाचार रहा, लापरवाही रही, उस कार्यकाल को लेकर जो मामले आए उसमें जांच एजेंसी कार्रवाई कर रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि ब्रजमोहन अग्रवाल का जो बयान था विधानसभा में, बार बार उसे उठाया जाएगा। एक आंकड़ा दिया, टाइम लिमिट दी, फिर उसे खारिज कैसे कर दिया गया? यदि वो शिक्षा मंत्री नहीं रहते हैं तो फिर इसमें जनता का क्या दोष है, उनके साथ किए वादे का क्या दोष है? नहीं, देखिए, आप स्वयं अभी आपने युक्ति युक्तकरण की बात की है, तो स्कूलों का जब युक्ति युक्तकरण हो रहा है, जब कुछ स्कूलें कहीं मर्ज हो रही है, तो संख्या तो थोड़ी विपरीत आएगी, थोड़ी बदलेगी। तो इस प्रकार से कुछ बदलाव आया है। और अभी मुख्यमंत्री जी ने कहा कि स्कूलों में 5000 शिक्षकों की भर्ती होने वाली है, उसकी प्रक्रिया चल रही है, क्योंकि युक्ति युक्तकरण की जो प्रक्रिया चल रही थी वो लगभग पूर्ण हो चुकी है हमारी। तो इस प्रकार से मेरा ये कहना है कि थोड़ा धीर धरे कांग्रेस के लोग, इस प्रकार से अधीर न हो। उन्हीं के द्वारा बिछाई गई जो बिसात है, उन्हीं के द्वारा जो कांटे बोए गए थे हमारे कर्मचारियों के हित में, उसको दूर करते करते ही हमारी सरकार आज युक्ति युक्तकरण करके कितने स्कूलें कहाँ होनी चाहिए, कितने विद्यार्थी हैं, कितने शिक्षक होने चाहिए, ये सब देखते हुए वित्त विभाग से परमिशन लेनी पड़ती है। इसके लिए वित्त की अनुमति के बाद ही किसी प्रकार की भर्तियों की प्रक्रिया चालू की जाती है। तो सारी प्रक्रिया चल रही है, अभी हमारे पास समय बाकी है। प्रति वर्ष बजटरी एलोकेशन करके ही हम भर्तियां करेंगे, तो बजटरी एलोकेशन को भी ध्यान रखना पड़ेगा। और निश्चित रूप से जो भी वादे किए हैं उन सारे वादों को पूरा करने की क्षमता भारतीय जनता पार्टी में है। अजय गंगवानी जी, से प्रदर्शन यदि प्रदेश में चल रहा है, उस प्रदर्शन को आधार बनाकर कांग्रेस सवाल करती है। चाहे एनएचएम के प्रदर्शन को लेकर कई बार सवाल उठाए हों, बीएड डीएड अभ्यर्थियों को लेकर सवाल उठाए गए हों, या दूसरे अधिकारी कर्मचारी संघ को लेकर जब भी सवाल उठाए जाते हैं, तो उन प्रदर्शन में कभी कांग्रेस क्यों शामिल नहीं होती है? कांग्रेस का प्रदर्शन जनता के खिलाफ, यदि जनता के साथ यदि आपको दिखाना है खड़े हैं, तो सिर्फ वो प्रदर्शन तभी आता है जब भूपेश बघेल के बेटे चेतन बघेल की गिरफ्तारी होती है। और ये प्रदर्शन करने के लिए संघ अकेले ही मजबूर हो जाते हैं, इनके साथ क्यों विपक्ष नहीं खड़ा होता है? संयम जी, आप जो कह रहे हैं मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। आज बीएड डीएड के शिक्षकों का जो आंदोलन चल रहा था, मैं खुद माननीय प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज जी के साथ 2 से 3 बार उनके प्रदर्शन में गए, पूरा विपक्ष के रूप में उसके सारे आंदोलन का समर्थन किया। माननीय हाईकोर्ट के निर्देश के बाद लगातार सरकार रवैया जो है ना, अड़ने वाला रवैया अपना के रखी थी। जब हाईकोर्ट की फटकार पड़ी तब जाके शहर सरकार जागी, तब उनको एडजस्ट किया गया। मैं तो पूछना चाहता हूँ, शताब्दी पांडे जी एक पढ़ी लिखी समझदार प्रवक्ता है, या तो शताब्दी पांडे जी झूठ बोल रही है, या तो बिनोद अग्रवाल जी विधानसभा में झूठ बोल रहे हैं। इस बात को अंडरलाइन करते चैनल पे। आज स्पष्ट रूप से बिनोद अग्रवाल जी ने कहा कि 35,000 पद खाली है। दूसरे सेशन में कुल वर्तमान के संयम जी कोई जिम्मेदारी से इस बात को कह रहा हूं कि 55,000 शिक्षकों के पद खाली है, और आप 5,000 शिक्षकों की सिर्फ घोषणा कर रहे हैं, तो क्या आगे 3 सालों में 10% नियुक्ति करेंगे? दूसरी महत्वपूर्ण बात है, शिक्षा के युक्तिकरण के नाम से 5,000 स्कूल को बंद करने की साजिश और षड्यंत्र कर रहे हैं। लगभग 45,000 शिक्षक बेरोजगार हो जाएंगे। दूसरी महत्वपूर्ण बात मैं कह रहा हूं कि इन्होंने कहा कि अनियमित कर्मचारियों को नियमित करेंगे। 55,000 पद खाली होने के बाद 2897 जो नियमित शिक्षक थे उनको नौकरी से हटा दिया गया। दूसरी महत्वपूर्ण बात है, बड़े बड़े दावे तो आप कर रहे हैं, लेकिन आपकी नियत नीति मंशा किसी भी वादे को पूरी करने के लिए है। दूसरी महत्वपूर्ण बात है, पौने 2 साल की सरकार में 30,000 करोड़ का ऋण ले लिया आपने, कंबल ओढ़ के घी पी रहे हैं, एक तरफ ऋण ले रहे हैं, लेकिन युवाओं को रोजगार देने का कोई ईमानदारी पूर्वक प्रयास दिखता नहीं है। लगातार जो भर्ती परीक्षाएं, चाहे पुलिस हो, अभी देखिए विद्यार्थी लगातार आंदोलन कर रहे हैं कि व्यापम द्वारा आयोजित परीक्षा में 27 प्रश्न गलत निकले, मतलब 100 प्रश्न का पेपर हो रहा है। चलिए, तो एक तरह से आरोप ये लगाए गए हैं, लेकिन अब
वो उनका साफ तौर पर कहना है कि इंतजार कीजिए वक्त का, 5 साल की यदि बात की गई मोदी की गारंटी के तहत तो उसी के तहत इंतजार करना होगा। लेकिन पीसी रथ साहब, एक चीज यहां बार बार जो सवाल उठेगा कि जो एक अड़ंगा आ जाता है, सत्ता में आने से पहले पार्टियां वारंटी देती है, गारंटी देती हैं और वादा किया जाता है, लेकिन उसके बाद क्या होता है, सत्ता में आने के बाद फिर प्रशासनिक प्रक्रिया का जिक्र किया जाता है। क्या ये घोषणा पत्र में वादे करने की मजबूरी होती है? क्योंकि ये सब जो प्रक्रिया, इसका जिक्र पहले नहीं किया जाता है कि वित्त इतना होगा तो ही इतने पद होंगे। पीसी रथ साहब, क्या ये लग रहा है कि वादों को लेकर भी पहले समझना चाहिए पार्टियों को? जी देखिए, लोक लुभावन वादे करके वोट कबाड़ने की रणनीति तो पार्टियों की रही है लंबे समय से, लेकिन ये समझना चाहिए कि एक समग्र ढंग से प्रदेश के संसाधनों का अवलोकन करके जो आश्वासन दिए जाएं, वायदे किए जाएं, ताकि उसके अनुरूप जो है चीजें हो सके। और वो चीजें असंभव भी नहीं है, जो किया जाने की जो मांग की जा रही है वो असंभव भी नहीं है, वो किया ही जाएगा, लेकिन उसमें देर होगी जिसका फायदा जनता को नहीं होगा। जैसे कि उदाहरण दूं मैं कि प्रदेश में एक बहुत प्रोसेस करके, बहुत विचार विमर्श करके औद्योगिक नीति लाई गई कि भाई ये साहब हमारी औद्योगिक नीति है, इसमें निवेश हम आमंत्रित करेंगे, इस मोदी की गारंटी के हिसाब से उद्योगों को प्रोत्साहन दिया जाएगा। तो क्या उस औद्योगिक नीति के हिसाब से आपने जो है, क्या उसके हिसाब से आपने क्या स्टाफ को ट्रेंड किया? क्या लोगों को, बेरोजगारों को ट्रेंड करने के लिए, छात्रों युवाओं को ट्रेंड करने के लिए क्या आईटीआई जो प्रदेश के हैं, सरकारी आईटीआई, उसका आधुनिकीकरण उसके अनुरूप हुआ? वो चीज नहीं हुई, उसमें देरी हो रही, ना वहां बिल्डिंग, ना वहां लैब, ना वहां पर तैयारियां। तो अगर औद्योगिकीकरण होना है तो उसके अनुरूप स्थानीय लोगों को, युवाओं को रोजगार मिले, उसके लिए सरकार के संबद्ध डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी है कि वो पहले से व्यवस्था करें। वो व्यवस्था कर नहीं रही है सरकार, वो बदहाल पड़े हुए हैं, वहां पर ना भर्ती हो रही है, ना वहां पर नई आधुनिक तकनीक को लेकर के वो किया जा रहा है। मैं सबसे आश्चर्यजनक चीज बताऊं आपको कि जो नया कानून बदल चुका है उसके अनुरूप विश्वविद्यालयों में पाठ्यक्रम भी नहीं बदले गए हैं लॉ के स्टूडेंट्स के लिए। लॉ के स्टूडेंट अभी भी पुराने अधिनियम के तहत पढ़ाई कर रहे हैं। तो इन सब का एक रिश्ता है कि किस तरह से अध्ययन, प्रशिक्षण और रोजगार का एक लगा हुआ रिश्ता है, उसके अनुरूप व्यवस्थाएं होनी चाहिए। तो वो उसमें देरी करती है सरकार, वो कहीं ना कहीं जो सजगता होती है वो नहीं होती है। पैसे तो खर्च होते हैं लेकिन उसका फायदा रोजगार नहीं मिलता। रायपुर का एक एग्जांपल है, महिलाओं के लिए कांग्रेस के शासनकाल के अंतिम वर्ष में एक बड़ा शेड बन के तैयार हुआ। ये खमारडी के इलाके में एक बड़ा शेड बन करके तैयार हुआ, एसबीएन क्या हॉस्पिटल है उसके पास में, और वहां बड़े पैमाने पे महिलाओं को सिलाई बुनाई कढ़ाई का रोजगार दिया जाएगा करके। जैसे ही सरकार बदली वो खंडहर बन गया। वहां पर सरकार, मौजूदा सरकार कुछ भी बहुत सारी चीजें देखने को मिली। सत्ता परिवर्तन के बाद पुरानी चीजें अटक गई हैं और उनमें वो फंड लगाया गया था करोड़ों रुपए का, वो पैसा भी अटक गया। ऐसी बहुत सारी चीजें हमने इंफ्रास्ट्रक्चर में छत्तीसगढ़ में नजर आई हैं। लेकिन इस चर्चा में वक्त इतना ही था। बहुत शुक्रिया अदा करूंगा आप लोगों का। जहां शताब्दी जी बहुत धन्यवाद, अजय जी बहुत धन्यवाद, माफी चाहूंगा आप कुछ कहना चाहते थे लेकिन समय की कमी है। और पीसी रथ साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में जुड़ने के लिए। तो मोदी की गारंटी के तहत वादा किया गया था प्रदेश के जो एक तरफ से बेटा बेटियों के साथ, क्योंकि यही शब्द का उपयोग करते हैं विष्णुदेव साहब, बेटा बेटी, और ये भावना अच्छी है, लेकिन कब तक ये वादे पूरे होंगे और वक्त रहते यदि वादे पूरे नहीं हुए, क्योंकि आंदोलन चल रहे हैं, इसको नकारा नहीं जा सकता है। और नाम दिया गया था मोदी की गारंटी, यदि वक्त रहते वादे पूरे नहीं हुए तो बहुत किरकिरी भी होने वाली। लेकिन इंतजार करना होगा, 5 साल का कार्यकाल है विष्णुदेव साय का। इस वक्त के लिए फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए स्वराज एक्सप्रेस के साथ।